बच्चों को रिस्क इवैल्यूएट करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छे बच्चों को, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये जो पुट है पर्टिकुलर, इसको हम प्लैटिनम रूबी की कहें या फिर ओपल और बेरिल की कहें। अपना अपना परसेप्शन है। आज की वीडियो में बच्चों के इन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, इसलिए बने रहिए आखिर तक अगर सही में आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं इतनी चीज़ें पूछते हैं, क्यों ना इसी पर वीडियो बना के नॉलेज बढ़ा दी जाए। तो आज ऑप्शन की बात एमकेजे के साथ में हम चर्चा करेंगे बच्चों की बेहतरीन डाउट्स की। तो आपका भी कोई डाउट हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप के या यूट्यूब के, तो आप अपना कमेंट दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको अपने प्रोग्राम में आपके नाम के साथ पेश करूंगा। आइए आपके मैं इस पॉइंट को ले आता हूं और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, कैसा लगेगा आपको। ये आ गई आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो वैभव बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनको कंफ्यूजन हो रहा है। इनका क्वेश्चन पढ़िए, कहते हैं एग्रीड, कोई बात चर्चा चल रही थी उसमें से मैंने कट निकाला है मैडम ने। बट आई सी नो पॉइंट इन मेकिंग, नहीं मैं फिर से बोलता हूं, कोई पॉइंट चल रहा हो उसमें बोला वैभव ने एग्रीड, बट आई सी नो पॉइंट इन मार्किंग ITC 245 PE as dangerous for Opal and Z 290P as safe for platinum. If I had to take a risky position based on what I think, I would any day take the former bet. यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, मैंने एक्चुअली क्या था कि ITC 245 की पुट को डेंजरस माना था और ओपल के साथ शेयर किया था, ओपल यानी बैरल के साथ, और जी की 290 की पुट को सेफ माना था और शेयर किया था प्लैटिनम और रूबी के साथ। तो हमारे वैभव कह रहे हैं नहीं जी आपने तो उल्टा करा है। भाई वैभव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका परसेप्शन है बेटा। आप सुनो सबकी, करो मन की, आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है, मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं मैं तो टिप देता ही नहीं हूं, मैं तो केवल अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं और मैं ये बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, जब मैंने आपको ITC 245 की पुट शेयर की थी, उस वक्त ITC का भाव चल रहा था 252-53, क्लोज भी 256 के आसपास हुआ, 52-53 के आसपास भाव था। अब 252-53 का अगर आप 5% निकालते हैं तो 13 होता है। मैडम माइनस करिए, 252 में से अगर आप 13 माइनस करते हैं तो ये 240 से कम आता है, राइट। अब 240 से कम आता है और मैंने पुट बेची 245 की जो लगभग 2.5-3% कम थी उस वक्त के करंट प्राइस से। तो बेटा आप ही बताइए, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे 2.5-3% कम की पुट बेच रहा हूं, तो वो रिस्की हुई या सेफ हुई? पक्का रिस्की हुई। अब आप कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है जो अभी ITC बहुत बढ़ेगा, ये तो आपकी फीलिंग है ना। फिर अगर आपको लग रहा है ITC बहुत बढ़ेगा तो आप एक काम करो ना, अपना घर बार बेच के ITC खरीद लो। भाई साहब 2-2, 3-3 घर हो जाएंगे। मेरे जानकार ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा लंबा दाव खेलते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, और नुकसान होता है तो नुकसान हो भी जाता है। देखो ये अपना अपना परसेप्शन है। ITC भागता है ना तो सबको लगता है 300 हो जाएगा, और जैसे ही गिरना शुरू होता है सबको लगता है 200 हो जाएगा। ITC में अच्छे लोग फंस जाते हैं, ITC को गर्म कर देते हैं फिर साला गिर देते हैं। तो अपने फीलिंग के हिसाब से थोड़ी चलना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई अपने तो 5% का कट ऑफ है, सिंपल सा बात है। 5 से नीचे करंट मार्केट से 5% से नीचे की पुट्टों की तो रिलेटिवली सेफ है, मतलब एग्रेसिव है, लेस एग्रेसिव है, इसलिए हम उसको रूबी और प्लैटिनम में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में डालते हैं। 5 से कम के नीचे की होगी तो उसको हम हाईली एग्रेसिव मानते हैं, ओपल और बैरिल में शेयर करते हैं। तो मैंने तो उसी हिसाब से किया, और मेरा तो स्ट्रिक्टली ये मानना है, और दिल से भी, ये नहीं कि मैंने शेयर किया इसलिए, दिल से भी मानना है कि ये जो ITC की पुट है ये एग्रेसिव है, ये गच्चा दे सकती है। अब जी की बात करते हैं। जी का जब मैंने 290 की पुट बेच के ट्रेड शेयर किया था, उस वक्त मुझे याद है मैंने शेयर भी शायद खरीदे थे, और मैंने जी के 315 पे बहुत सारे शेयर प्लस किए थे। अब 315 का अगर आप 5% निकालते हैं तो ये 16-17 रुपये बनता है। अब 315-16 का ही भाव चल रहा है, 315-16 में से अगर आप 5% घटाएं तो 300 रुपये के आसपास आता है। मैंने बेची 290 की, मोटा मोटा क्लियरली 5% से खासी नीचे की बेची, 7 या 7.5%। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गई? एग्रेसिव कहाँ हुई? सेफ हुई।
और जी में तो मुझे पोटेंशियल लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी चल रहा है चक्करबाजी में। इन्वेस्को वाले कह रहे हैं साले जी की मीटिंग हटाओ, पुनीत को हटाओ, इसको रिलायंस के साथ मर्ज करेंगे, इसको रिलायंस के साथ मर्ज करेंगे। पुनीत कह रहे हैं ना जी ना, इन्वेस्को को हटाओ, साला बेकार है, बेवकूफ़ बना रहा है, हम इसको सोनी के साथ मर्ज करेंगे। तो भाई साहब एक तरफ रिलायंस, एक तरफ सोनी, एक तरफ लड्डू और एक तरफ पेड़े। तो भैया लड्डू पेड़े दोनों ही वो आ रहा है, किधर भी निकल जाए जी। मुझे तो जी ठीक लगता है, और इस मेरी फीलिंग भी देखिए, मैंने 315 पे जी प्लस किए थे और 315 के बाद ये क्लोज हुआ 320 पे, तो मेरी जजमेंट काफ़ी हद तक सही निकली। तो अपना अपना विचार होता है, हमें किसी पे थोपना थोड़ी है। और मैं शुरू से आपको कहता हूं कि मैं आपको कोई टिप नहीं देता, कोई, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अपने चैनल पे भी जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टिप डिप वाले लोग, उनका ऐड डालता हूं तो लिख देता हूं कि एडवर्टाइजमेंट, और नीचे लिख भी देता हूं अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जो है आप राय मशवरे के बाद इन्वेस्ट करें। जबकि एडवर्टाइजर्स होते हैं कोई नहीं लिखता, मैं लिखता हूं कि एडवर्टाइजमेंट है भैया, और आपको खबरदार भी कर देता हूं। जबकि वो एडवर्टीजमेंट वाले पैसे देते हैं, ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट करेंगे तो पैसे देंगे। मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, बाकी जो अच्छा लगे आप करो। आपका हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा मेरे भाई वैभव, आप स्मार्ट और समझदार बच्चे हो, जब इतने प्रश्न पूछ रहे हो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लो ना। अगर आपको आईटीसी सेफ लगती है तो आईटीसी में काम करो, मैं तो कहूँगा 270 की बेच दो। इन द मनी में तो आईटीएम बेचता ही हूँ, ओपल और बैरिल के स्टूडेंट जानते हैं मैं कितनी तेजी से के साथ आईटीएम पुट्टे बेचता हूँ, तो आप भी बेच सकते हैं, अपने अपना कन्विक्शन होना चाहिए। तो ये बात क्लियर कर दी। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। वैभव ने काफ़ी डिस्कशन किया उस दिन। वैभव सुनिए, वैभव मैंने क्या होता है कि जैसे मैं एफसीपी ट्रेड करता हूँ ना, फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी, तो मैं फ्यूचर खरीदता हूँ, कॉल बेचता हूँ और पुट बेच देता हूँ। तो पुट वाला जो, अगर पुट जो मैं बेचता हूँ अगर वो एग्रेसिव होती है, यानी 5% के अंदर की होती है, तो मैं रूबी और प्लैटिनम के साथ शेयर नहीं करता हूँ। अगर 5% से नीचे की बेचता हूँ सेफ वाली, तो शेयर कर देता हूँ। राइट, अब इससे रिलेटेड वैभव का क्या सोचने का तरीका है? Sir, you should mention that you have sold calls on Z and hence the position is hedged. यानी वो कह रहे हैं कि मैंने कॉल बेची है तो मेरी पोजीशन hedge हो गई है। Selling these naked puts on a volatile share like Z must give strong returns, but it is definitely not safe. फिर बोलूंगा बेटा ये आपका विचार है। देखो पहली बात तो ये समझो कि कॉल को आप पुट से hedge ही नहीं कर सकते। मैं बताता हूं कैसे, और ना पुट को कॉल से कर सकते। अब अगर अगर आपने पुट भी बेच दी, कॉल भी बेच दी, हेजिंग नहीं होती ढंग से। सुनो क्यों? पुट अगर गिरती है ना बुरी तरह से, पुट अगर गिरती है बुरी तरह से, शेयर का भाव गिरता है, तो पुट का प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता है और कॉल का धीरे धीरे घटता है। पता चलेगा कॉल का प्रीमियम तो घटा 2 रुपये, पुट का बढ़ गया 5 रुपये, हो गई हेज तुम्हारी। खास लंबी चौड़ी हेज नहीं होती। इसी तरह कॉल, अगर शेयर बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, पुट का थोड़ा सा घटेगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी भी आज तक पुट और कॉल को हेज ही नहीं किया, ऐसे करा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये गेम रिस्की वाला डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिखा भी था, ओपल के साथ ही शेयर किया था, मैं लिखा था दिस इज स्ट्रांगली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, कि कोई ट्रेड मत लेना। और उसमें मैं फंस भी गया था और मैं निकल भी गया, आपने देखा ही। टाटा मोटर्स में किया था और किसी में नहीं किया। देखो जब मैं कॉल बेचता हूँ मेरे पास फ्यूचर होता है। अब मैं कॉल बेचता हूँ, फ्यूचर खरीदता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कॉल बेचता हूँ फ्यूचर खरीदता हूँ, ध्यान से सुनो, और तब मुझे लगता है कि भाई पुट भी बेच देता हूँ साथ में, 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और मुझे सेफ लगता है, मुझे लगता है कि पक्का बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क लेना होता तो एग्रेसिव पुट बेचता हूँ, और कम रिस्क लेना होता तो सेफ पुट बेचता हूँ नीचे की। अब आप तो एक पुट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे लगे कि रेट गिर जाएगा इसका तो मैं पुट बेचूंगा ही क्यों बेटा, अगर वो सेफ नहीं होगी तो। सोचो मैं तो ज़्यादा ट्रैप हो जाऊंगा। अगर शेयर गिरा तो आपकी तो एक पुट इंदा बनी जाएगी, मेरे तो फ्यूचर पे मुझे ढेरों का लॉस हो जाएगा। 315 का जी खरीद के 290 की पुट बेच रहा हूं और ऊपर की कॉल बेच रहा हूं। अगर मुझे 290 की सेफ ना लगे, मुझे लगे तो इंडा मनी हो जाएगी, तो मैं बेचूंगा ही क्यों 315 पे फ्यूचर खरीदा है। अगर अब पुट बेच दूंगा तो शेयर गिरेगा, 290 आ गया तो मेरे को 25 रुपए के हिसाब से फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। जी के 25 को 3000 से मल्टीप्लाई करो, 75,000 रुपए बनते हैं। मुझे श्योर लग रहा है 290 सेफ है तभी तो बेची है। ये मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूं। अब आप पे आ जाता हूं, आपको अगर सेफ नहीं लग रहा है तो मैं तो कहूंगा कभी ना बेचो। हर आदमी का अपना परसेप्शन होना चाहिए। और वैभव मुझे आपकी ये बात तो अच्छी लगी
कि आपका अपना परसेप्शन है। मुझे आपकी ये बात तो बहुत अच्छी लगी। कि आपका अपना परसेप्शन है। तो अब बताइए आपको कैसा लगा। मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ दिया है। तो ये प्रश्न जो है एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं। कई बच्चे आप में सोचेंगे सर जो है बच्चों के डाउट डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इससे आपको दो संदेश देना चाहता हूँ। एक, मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए, आपका वहम क्लियर किया और वो नॉलेज सब में बांटी। दो, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करते हैं कितने सीरियस हैं। वो मेरे हर एक्शन को ध्यान से देखते हैं, उनके मन में कोई डाउट आता है, विचार आता है, वो डिस्कस करते हैं। मैंने पूरी चैट नहीं दिखाई, वैभव के साथ और बहुत सारे लोगों ने उसको रिप्लाई दिया कि नहीं नहीं सर ने ठीक किया, कहीं उन्होंने कहा हाँ यार ये तो गलत लग रहा है। मतलब इतनी ज़बरदस्त भारी डिस्कशन हुई कि मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आपके मन में कोई विचार आता है आप कमेंट में जरूर लिखिए, हमारी टीम उसको जरूर देखती है। और अगर मुझे अच्छा लगेगा, मैंने ये निर्णय भी लिया है कि इस तरह की वीडियोस को भी मैं शामिल करूंगा जिसमें आपके डाउट्स लेके आऊँगा। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट शो, और इससे आपको पता भी चल गया होगा कि बिना नॉलेज के कोई भी ट्रेड लेना कितना खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले नॉलेज, पहले लर्निंग, फिर अर्निंग। और इसके लिए क्या करिए आप, अगर आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें, किसके, व्हाट्सएप के, तो आपके लिए नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु का आशीर्वाद है और मेरी शुभकामनाएं, आपको फ़ायदा होगा। और जो भी हमारे लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको एक प्राइवेट चैनल यूट्यूब पे बनाया, उसकी सदस्य यानी मेंबरशिप टेलीग्राम पे बनाया, उसकी मेंबरशिप भी फ्री देंगे। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें ढेरों इन्फॉर्मेशन आती है, बाजार का सुबह सुबह मार्केट आउटलुक आ जाता है जिसके बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं और हमें अच्छा मुनाफा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।